हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के सुपुत्र रजत ठाकुर ने भी आज नामांकन भरा। रजत ठाकुर को भाजपा ने धर्मपुर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। रजत ने निर्वाचन अधिकारी धर्मपुर के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। धर्मपुर से भाजपा प्रत्याशी रजत ठाकुर के नामांकन के लिए जनसैलाब उमड़ा। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रजत ठाकुर ने निर्वाचन अधिकारी धर्मपुर के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले धर्मपुर स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर रजत ठाकुर और उनके पिता कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। नामांकन भरने के बाद कार्यकर्ताओं ने धर्मपुर बाजार में एक विशाल जुलूस भी निकाला। इस मौके पर रजत ठाकुर ने उन्हें टिकट देने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। रजत ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धर्मपुर में सीएम जयराम ठाकुर और कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में विकास के अथाह काम हुए हैं, जिन्हें वे और आगे ले जाएंगे। आज अपने पार्टी के नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का, और आदरणीय ठाकुर जयराम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे एक साधारण कार्यकर्ता को जो है मुझे मौका दिया, मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिस प्रकार से आज आपने देखा है कि आज नामांकन में हजारों की भीड़ ने हमारे कार्यकर्ता जो है आज आकर के जिन्होंने मुझे नॉमिनेशन करवाया है, उससे ये साफ जाहिर है कि इस बार जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कामों पे जो है मोहर लगाएगी। जो ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने जो इस विधानसभा क्षेत्र में काम किए हैं, लगभग 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने पिछले 5 सालों में जो है इस विधानसभा क्षेत्र में खर्चा है। जनता जो है इस बार विकास को वोट देगी, ऐसा मेरा मानना है। जो सारे ऑनगोइंग काम हैं उनको पूरा करूंगा। और उसके अलावा जो एक ठाकुर साहब का सपना है कि एक नए धर्मपुर का निर्माण करना है, उसके लिए बैठ करके हम लोग एक रोड मैप बनाएंगे और जिसमें कि सारी चीजें जो है वो रोजगार से लेकर के, विकास से लेकर के, और जो कुछ हमारे इस क्षेत्र में नहीं है उन चीजों पे जो है वो फोकस किया जाएगा। और वो सारी सुविधाएं जो है वो जो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होती है, जो एक बड़े शहर में होती हैं, उन सुविधाओं को जो है हम लोग गांव में लाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि ठाकुर साहब का सपना है कि हमारा विधानसभा क्षेत्र जो है आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने, उसके लिए जो जो भी चाहिए वो सारी चीजें जो है हम लोग जो है वो घर द्वार पे जो है लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। उधर कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्टी को धर्मपुर से जो उचित लगा वो उन्होंने निर्णय लिया है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने अब संगठन के लिए काम करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि संगठन में उन्हें जो भी दायित्व दिया जाएगा वे उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने 35 वर्षों से मिल रहे सहयोग के लिए धर्मपुर की जनता का आभार जताया। ठाकुर जयराम जी की रहनुमाई में जो है ये चुनाव हिमाचल प्रदेश का होने जा रहा है। एक टीम वर्क के रूप में जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी शीर्षस्थ नेतृत्व ने निर्णय किया कि धर्मपुर से अब कोई नया चेहरा देखा जाए, और नया चेहरा को छांटती बार जो है उन्होंने देखा कि लगातार 15 से 20 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी दरी से उठाने से लेकर के जो भी दायित्व सौंपा ठाकुर रजत जी को, उसको जो है वो प्रत्याशी इस बार बनाया गया है। जब प्रत्याशी बनाया गया है तो आज आपने देखा कि बिना कार्यक्रम के धर्मपुर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के मैं कह सकता हूँ 7-8 हजार जो कार्यकर्ता आए थे, और एक जोश और खरोश जो उनके मुंह में था, उनके चेहरे पे था, उससे लगता है कि आने वाला चुनाव हिमाचल प्रदेश में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 50+ में बनेगी, और उसमें धर्मपुर क्षेत्र से रजत ठाकुर जो है जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के 2022 के चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों में खूब घमासान मची हुई है। नामांकन प्रक्रिया के बीच मंडी में कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि अक्सर कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली भाजपा ने खुद यू टर्न लेते हुए 10 विधायकों की टिकट काटी और परिवार में दे दी, जिससे विरोध के स्वर उठने लगे हैं। नामांकन प्रक्रिया के बीच कांग्रेस ने मंडी में पत्रकार वार्ता कर जहां जीत का दावा किया, वहीं प्रदेश की जयराम सरकार पर कई गंभीर आरोप भी जड़े। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि लोकसभा के जीत ट्रेलर था और अभी पिक्चर बाकी है। 12 नवंबर को लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। अलका ने भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी,
मुख्यमंत्री के गृह जिला में अपराध बढ़ने के आरोप लगाए और कहा कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वे जाएंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। अलका ने यह भी कहा कि चुनावी प्रचार प्रसार के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा 31 अक्टूबर को मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगी। अलका ने कहा कि जनता मुद्दे पर वोट करेगी और निश्चित रूप से कांग्रेस ही जीतेगी। मैं बात को रखूं, मंडी में मुख्यमंत्री का गृह राज्य है यहाँ पर, लेकिन मंडी उपचुनाव जब होता है लोकसभा का, डबल इंजन की सरकार जयराम ठाकुर जी की को हार का सामना करना पड़ा। वो एक ट्रेलर था, बाकी पिक्चर अभी बाकी है। और 12 नवंबर को जब हिमाचल में वोट पड़ेगा और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार बेरोजगारी, महंगाई, हमारे सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर जो आंदोलित है, हमारे जो यहाँ पर दूसरे मुद्दे हैं, सेब का व्यापारी है, हमारे यहाँ पर जो अपराध मंडी में, मैंने अभी आपको बताया सबसे ज्यादा बलात्कार कहीं हुए हैं तो जयराम ठाकुर जी आपके गृह राज्य जिले मंडी में हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि टिकट आवंटन के बाद कांग्रेस में कोई विरोध नहीं है, लेकिन भाजपा में जमकर विरोध हो रहा है क्योंकि यहां भाजपा ने 10 टिकट काटी है। उन्होंने कहा कि अक्सर कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली भाजपा ने यू टर्न लेते हुए 10 विधायकों की टिकट काटी और परिवार में दे दी, जिससे विरोध के स्वर उठ रहे हैं। भाजपा में कार्यकर्ता को टिकट न देकर बाहरी लोगों को टिकट दी जा रही है, जिससे भाजपा कार्यकर्ता परेशान हैं और द्रंग में भी पिछले कल 100 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। वहीं कांग्रेस नेताओं के भाजपा में जाने पर अलका ने कहा कि नेताओं के जाने में और बूथ में मजबूती से खड़े कार्यकर्ताओं के जाने में बहुत अंतर है। आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े हैं। कार्यकर्ताओं का सैलाब कहीं जा रहा है तो वे कांग्रेस में जा रहा है। कोई विरोध नहीं है। आप ही पत्रकार साथियों ने जब कांग्रेस की पहली 46 लोगों की लिस्ट जारी की हुई हमारी, तो आपने मालूम है कितना माहौल बना है। वहीं भाजपा के 10 विधायकों की टिकट काट दी जाती है क्योंकि उन 10 विधायकों के खिलाफ आवाज थी, जनता में खिलाफ आवाज थी, हारने जा रहे थे। और 10 की 10 टिकट भाजपा ने हम पर परिवारवाद का आरोप लगा के खुद यूटर्न ले लिया और 10 विधायकों की टिकट कटी तो परिवार में दी। कार्यकर्ता कल दरंग में ठाकुर साहब जी की उपस्थिति में नामांकन के बाद लगभग 100 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि यहाँ के भी विधायक, दरंग के विधायक की टिकट क्यों काटनी पड़ी भाजपा को, पूछना चाहता है हिमाचल और दरंग के लोग जो है। आपने काटी, दी किसको? बाहर के लोगों को दी। कार्यकर्ता गुस्सा में था, इसीलिए दरंग में भाजपा के 100 के करीब कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया है। वहीं सराज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चेतराम ठाकुर ने कहा कि सराज से जो जिम्मा दिया गया है उसे ईमानदारी के साथ निभाएंगे और जीत करके उस सीट को कांग्रेस की झोली में डालेंगे। सराज में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सराज के लिए बजट तो आया लेकिन वो कागजों तक ही सीमित रह गया। सराज में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार, फिजूल खर्चे हुए हैं, बड़े भवन बना दिए गए जिनकी आवश्यकता तक नहीं थी। ये कहना चाहता हूँ, इस बार मैं प्रदेश के नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे दूसरी बार सराज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को जिताने का, कांग्रेस का विधायक बनाने का जो मुझ पर जिम्मा दिया है, उसको मैं ईमानदारी के साथ सबको साथ ले चल के इसको निभाऊंगा और सराज से कांग्रेस की सीट इस बार निश्चित जीतेगी। हिमाचल में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जयराम ठाकुर ये ना सोचे कि वे हार नहीं सकते। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े नेताओं को हराया है, जयराम को हराना कोई बड़ी बात नहीं। कौल सिंह ठाकुर ने अनिल शर्मा को आया राम गया राम करार दिया। द्रंग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जयराम ठाकुर ये ना सोचे कि वे हार नहीं सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को हराया है, जिसमें शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और धामी शामिल हैं। जयराम को हराना कोई बड़ी बात नहीं। इतना ही नहीं, कौल सिंह ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और कहा कि भाजपा सरकार में हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कांग्रेस से चार्जशीट लेकर आएगी और छानबीन करवाएगी। जो दोषी होंगे उन्हें सजा भी दी जाएगी। जहाँ तक सराज की बात है, सराज में जैसे चेतराम ने कहा पैसा खर्च हुआ, लेकिन उसका दुरुपयोग, उसका भ्रष्टाचार हुआ है। और जयराम ये न सोचे कि मुख्यमंत्री हार नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी के मामूली से कार्यकर्ताओं ने हिमाचल के जो सबसे महत्वपूर्ण शांता कुमार को हराया,
उत्तराखंड में राया, धामी को राया और धुवन को जिनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने, राजेंद्र राणा ने उनको रा दिया है। तो जयराम को राणा है तो मामूली कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में सब कुछ संभव है। और जहाँ तक विकास की बात है, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हुआ है और हमारी चार्जशीट भी आ रही है, बहुत जल्दी चार्जशीट आएगी। उसमें जो हमारी चार्जशीट है वो वेल डॉक्यूमेंटेड होगी, प्रूफ के साथ होगी। और जब हमारी सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी की, हम उसमें जो है पूरी छानबीन कराएंगे, जो भी दोषी पाया गया उनको सजा देंगे। वहीं अनिल शर्मा के मुख्यमंत्री को लेकर कौल सिंह ठाकुर पर दिए बयान पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पोस्टर लगने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। कांग्रेस के पास अच्छे नेता हैं और कांग्रेस तानाशाही पर विश्वास न करके लोकतंत्र पर विश्वास करती है। पूरी प्रक्रिया कर ही कांग्रेस मुख्यमंत्री चुनेगी। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा तो आया राम गया राम है। इनके पिता का अच्छा योगदान कांग्रेस में रहा। उन्होंने खुद माना था कि भाजपा में जाना उनका गलत निर्णय है। कौल सिंह ने कहा कि अनिल शर्मा तो कांग्रेस में ही आ रहे थे। दिल्ली में राजीव शुक्ला से भी उन्होंने मुलाकात की थी। ऐसा है कि पोस्टर लगने से कांग्रेस के पास अच्छे नेता हैं, हर जिले में अच्छे नेता हैं, हर जिले से एक मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तानाशाही में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। जब हमारे 50 MLA चुन करके जाएंगे, कांग्रेस के बुजुर्ग लाएंगे, उनकी राय लेंगे, हाईकमान को बताएंगे, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। हमने कभी मुख्यमंत्री, जहाँ तक अनिल शर्मा की बात है, उनकी क्या होती है, तो आया राम गया राम। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा उनको कि आया राम और गया राम परिवार है। और उनके पिताजी ने खंडो सुख ये कहा था कि मेरी अगर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई है तो यह कि बीजेपी में मैं और मेरा परिवार चला गया। इसलिए उनके पिताजी खुद, उनका अच्छा योगदान कांग्रेस पार्टी में रहा है, प्रदेश में भी मंत्री रहे, देश में भी मंत्री रहे। उन्होंने खुद माना कि भारतीय जनता पार्टी में जाना जो है मेरे परिवार, मेरा जो है आज तक का सबसे गलत निर्णय हुआ है। अनिल शर्मा को आपको पता है, अनिल शर्मा कांग्रेस में आ रहे थे और मुझे पता है वो दिल्ली में मिला है, हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला से मिले। विधानसभा चुनाव के लिए सोलन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल और भाजपा के प्रत्याशी राजेश कश्यप ने अपना नामांकन भरा। दोनों ही नेता शहर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए निकले और अपना नामांकन दर्ज करवाया। विधानसभा चुनाव के लिए सोलन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर धनीराम शांडिल और भाजपा के प्रत्याशी राजेश कश्यप ने आज अपना नामांकन भरा। इसके अलावा कसौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजीव सेजल ने भी नामांकन भरा। अर्की से भाजपा के गोविंद राम शर्मा, कांग्रेस के संजय अवस्थी सहित राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के कमलेश कुमार ने भी अपना नामांकन दर्ज करवाया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने बताया कि उन्होंने विपक्ष में होते हुए भी सोलन में करीब 164 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। उसी दम पर वह जनता के बीच जा रहे हैं। मेरा मानना है कि हम विपक्ष में रहने के बावजूद हमें सरकार का इतना सहयोग न मिल सका जितना मिलना चाहिए था। मेरा मानना है कि हम फिर भी उसके बावजूद हमारे इस सोलन शहर की और हमारे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रगति में और विकास में कोई अंतर नहीं पड़ा। वो लगातार हम करते रहेंगे। यही कारण है कि जो मैं एज ए चेयरपर्सन अपनी घोषणा पत्र कमेटी का मैनिफेस्टो होने के नाते जो हमने 10 गारंटी दी है, वो बार बार हमने कहा है कि हम उसे पूरा करेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप ने बताया कि वह प्रधानमंत्री के विकास कार्यों के दम पर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के विधायक पर आरोप लगाया कि उन्होंने बीते 5 वर्षों में सोलन का विकास नहीं करवाया। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और पूरे दमखम के साथ जो है इस बार गांव-गांव तक और शहर के हर एक कोने तक जो है भारतीय जनता पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। और जो हमने कार्य किए हैं उसी आधार पे जो है भारतीय जनता पार्टी और एक जो क्लीन इमेज हमारी भारतीय जनता पार्टी का है, आदरणीय ठाकुर जयराम जी का है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से हम सभी को कोरोना से प्रोटेक्ट किया है, कि वो अपोजिशन में रहते हुए भी उन्होंने कोई इस तरह की जो है डिमांड यहाँ से नहीं उठाई कि जो पब्लिक के इंटरेस्ट की हो, ना तो विधानसभा में, ना कहीं पब्लिक में, ना किसी डेमोन्स्ट्रेशन से। इसलिए ये तो जनता अब डिसाइड करेगी कि कौन खुश है कौन नहीं है। बैजनाथ से
कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल ने अपने हजारों समर्थकों सहित उपमंडल अधिकारी नागरिक के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद महाराजा पैलेस में समर्थकों में जोश भी भरा। यहाँ जो विकास के काम ठप हैं, यहाँ जो PWD में धांधलियां हुई हैं, उसको बाहर निकालना, जो घोटाले हुए हैं उसको उजागर करना, और यहाँ से जो शख्स गए हैं 40 बजे जून नगर 130 स्टाफ चला गया, वो प्लांट चला गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ खुलना था, प्रोर खुल रहा है, इन सबको वापस लाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। वहीं बैजनाथ से भाजपा प्रत्याशी मुल्क राज प्रेमी ने शुक्रवार को दोपहर बाद बैजनाथ में नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उनके समर्थक पेट्रोल पंप में इकट्ठे हुए और पद यात्रा निकाली। मुल्क राज प्रेमी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को और अधिक गति देना है। जो मेरे पिछले जो प्राथमिकताएं थी, आज मेरा सौभाग्य प्राप्त है कि आज मैंने उनको पूरा किया, और इससे बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया हो सकता माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण। और आज फिर भी जो मुझे करना होगा, ये जनता हित के लिए जो जनता चाहती है, उस मांग को सर्वप्रथम मैं उस मांग को उठाऊंगा और उस पर जो है उस पर जो अपना कार्य। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।